सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के मसले पर सुनवाई चल रही थी। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय में आग लग गई। आपको बता दें, आग इतनी भयानक लग गई कि जेरोक्स मशीन से लेकर कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने में मोदी सरकार की हालत कितनी खराब हुई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या अब ईवीएम वीवीपैट का डेटा भी छुपाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लाइव सुनवाई से इतना तो साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम और वीवीपैट के मसले पर बड़ा एक्शन लेने वाला है। लेकिन एक्शन से ठीक पहले गृह मंत्रालय में आग लगना बड़े सवाल खड़े करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ईवीएम वीवीपैट को लेकर फैसला सुनाया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग, जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी भयंकर आग लगी है कि खिड़की से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के सेकंड फ्लोर पर आग लग गई है। आग इतनी फैल गई कि दस्तावेज तक जलकर खाक हो गए हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि ये आग लगाई गई है या फिर कि आग लग गई है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि छोटे से छोटे ऑफिस में ये सिस्टम होता है कि अगर कहीं आग लग जाए और थोड़ा सा धुआं उठे तो पानी गिरता है, पानी गिरता है तो आग कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन गृह मंत्रालय इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा दफ्तर है, वहां पर कोई आग को कंट्रोल करने वाला तक नहीं है। आग फैलते फैलते इतना फैल जाती है कि कंप्यूटर जल जाते हैं, दस्तावेज जल जाते हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ डेटा छुपाया जा रहा है, एसबीआई का डेटा छुपाया जा रहा है, या फिर कि ईवीएम वीवीपैट का डेटा छुपाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी जब वीवीपैट की पर्चियां विपक्ष ने मांगी थी तब ईवीएम में आग लग गई थी। खबर नहीं आपको याद है तो खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग लगी, 800 ईवीएम जलकर खाक हो गई। तो पिछले साल जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर विपक्ष ने यह कहा कि यहां पर ईवीएम की वोट और वीवीपैट की पर्चियां मेल नहीं खाती हैं। हालत तो यह है कि ईवीएम 100% चार्ज पाई गई है। ऐसे हालातों में चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करे। जैसे ही ये मांग की गई वैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जलकर खाक हो गई हैं, और वो भी चुनाव आयोग के उस दफ्तर में जलकर खाक हो गई हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। अब शॉर्ट सर्किट तक नहीं हो सकता। ऐसे हालातों में कैसे ईवीएम जल गई, वो भी एक दो नहीं 800 ईवीएम जल गई, इसका जवाब तक नहीं निकलकर सामने आया। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या इसी तर्ज पर गृह मंत्रालय के सेकंड फ्लोर में भी आग लग गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट पर भयंकर और जबरदस्त बहस हुई है। ऐसी बहस हुई है कि मोदी सरकार की हालत खराब हो चुकी है। प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने दलीलों में यहां तक कह दिया है कि ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जो वीवीपैट की पर्चियां हैं वो प्रिंट नहीं होती, सिर्फ लाइट जलाकर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। तो क्या कहना है प्रशांत भूषण को का एक एक दलील को ध्यान से सुनेगा। पहले ये दलीलें सुनिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है उस पर आते हैं। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भूषण, वी आरंट सेइंग दे आर मैनिपुलेटेड और हैव बीन, वी आर सेइंग दे कैन बी मैनिपुलेटेड एज बोथ ईवीएम एंड वीवीपैट हैज टू काइंड्स ऑफ चिप्स। फर्स्ट, मेमोरी इन द चिप दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड फ्लैश मेमोरी यूज्ड ड्यूरिंग सिंबल लोडिंग। तो सुना आपने कि किस तरीके से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आओ देखा ना ताओ और लगातार दलीलों पर दलील दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम और वीवीपैट से वोटों की चोरी होती है, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम और वीवीपैट से वोटों की चोरी की जा सकती है। इसमें 2 चिप लगाई होती हैं और एक चिप को प्रोग्राम किया जाता है, और उस प्रोग्राम के जरिए जो आप चाहिए वो पर्ची प्रिंट कीजिए, जो सिंबल चाहिए वो सिंबल आप लोड कीजिए। प्रशांत भूषण यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये तक कह दिया कि इसी वजह से कि ईवीएम और वीवीपैट में चोरी होती है, बड़े दूसरे देशों में इसे बैन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा सुनेगा। लिखा है कि भूषण, दीज आर प्रोग्रामेबल
so you can install a malicious program. Most European countries have gone back to paper slips. Justice Khanna, this has not been accepted before, so don't. तो भूषण यहाँ नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि ये प्रोग्रामेबल होती है, इसीलिए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर ईवीएम और वीवीपैट को बैन कर दिया गया है। इस पर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि ये सब मत बोलिए, आप यहीं पर रुक जाइए, लेकिन प्रशांत भूषण नहीं रुकते, आगे जो बोलते हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, सुनिएगा। कहते हैं कि इट इज अ फैक्ट दैट अ जर्मन का कोर्ट हैज सेड दैट ईवीएम कैन नॉट बी ट्रस्टेड। उन्होंने कहा कि जर्मन की अदालत ने तो यहां तक कह दिया है कि ईवीएम को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम में जो वोट डाले जाते हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है। और जहां तक रही भारत की बात, भारत में जो 2017 में ईवीएम लाई गई थी उन्हें अब बदल दिया गया है। वीवीपैट जो इस्तेमाल की जा रही है उसे अब बदल दिया गया है। अब जो शीशा लगाया जाता है वो काले रंग का शीशा होता है, उसमें सिर्फ लाइट जलाकर ये हमें दिखाया जाता है कि हमने किस पार्टी को वोट दिया है। पर्चियां कटती हैं लेकिन वही उसी के अंदर गिर जाती हैं बॉक्स में। इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि पर्ची कटी भी है या फिर कि नहीं कटी है। हमें ये नहीं पता चलता है कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है उस पार्टी को वोट गया भी है या फिर कि नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक ऐसी दलीलें दी प्रशांत भूषण ने कि जस्टिस खन्ना भी सुनते रह गए। आपको बता दें, प्रशांत भूषण यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो ईवीएम वीवीपैट है, अगर आप 100% मिलान करने के लिए तैयार नहीं है तो जो कांच लगाया गया है, जिसका रंग काला कर दिया गया है, उसे अब ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए। तो इन दलीलों के बाद इतना तो साफ हो गया कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो पुराने चुनाव हुए हैं उसकी पर्चियों को मंगा ले। ऐसे हालातों में जब गृह मंत्रालय के सेकंड फ्लोर में आग लग गई तो दोनों खबरों को कनेक्ट करके देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने ऐसी जबरदस्त दलीलें दी हैं कि चाहकर भी जस्टिस खन्ना इस केस को क्लोज नहीं कर पाए। कई बार, आपको बता दें, एक दो बार नहीं, 40 बार ईवीएम और वीवीपैट की जो याचिकाएं हैं उन्हें खारिज कर दिया गया है। लेकिन इस बार पहले सुनवाई आज हुई है और अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, 19 अप्रैल की सुनवाई के पहले 18 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लोकसभा चुनाव 2024 को पलट कर रख देगी? आपकी क्या राय है इस सुनवाई पर और इस खबर पर? जैसे गृह मंत्रालय के सेकंड फ्लोर में लग गई है आग, क्या इन दोनों खबरों में कोई कनेक्शन है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।